स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है स्पीड न्यूज का, तो आइए नजर डालते हैं अलग अलग राज्यों से आई खबरों पर। अंबेडकर नगर में कटका थाना क्षेत्र के सिहोरिया गांव निवासी मुन्ना लाल की 23 वर्षीय पुत्री रूबी न्योरे स्थित कृष्णापाली क्लिनिक में नर्स थी। संदिग्ध हालात में उसकी मौत क्लिनिक में हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और संचालक पिंटू निषाद को हिरासत में लिया। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। पोस्टमार्टम के बाद जब घर शव लाया गया तो गांव वालों ने रोड जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामला शांत कराया। चौड़ा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई होगी। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। बलरामपुर के श्री नरसिंह भगवान इंटर कॉलेज भीखपुर में श्री नरसिंह जयंती धूमधाम से मनाएंगे। कार्यक्रम में सुंदरकांड पाठ, हवन प्रसाद वितरण के साथ श्रेष्ठ शिक्षकों व मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। भगवान की प्रतिमा चार्ट पेपर पर बनाने वाले 2 बच्चों को पुरस्कार भी मिला। इस अवसर पर कैलाश नाथ यादव, घनश्याम वर्मा, राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, श्री विद्यासागर तिवारी सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। संचालन MP शुक्ला ने किया। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। देवघर जिले के अदरी गादर गांव में 3 दिवसीय सूर्याहु पर्व भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ दान देकर पर्व का समापन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। पर्व के दौरान मुंडन संस्कार भी संपन्न हुआ। मान्यता है कि भगवान सूर्य की पूजा से सुख, समृद्धि, आयु और आरोग्यता की प्राप्ति होती है तथा जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। देवघर से सीनियर संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। तमू छतरपुर स्टेट हाईवे पर मारा गांव के पास अज्ञात ट्रक की टक्कर से बाइक सवार किशनगंज निवासी करोड़ी पटेल, उनकी पत्नी यशोदा पटेल और बेटी आरती पटेल की मौत हो गई। परिवार शादी समारोह से लौट रहा था तभी हादसा हो गया। मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल बेटी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। हादसे से परिवार और गाँव में शोक का माहौल है। तमू से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। शियोर सक्सेस कोचिंग सेंटर मरहू में मातृ दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं के बीच पेंटिंग, कविता, ग्रीटिंग्स, निबंध व संगीत प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सेजल, जिया, सुनीता और करम सिंह ने अपने भावात्मक भाषणों से मां के महत्व को उजागर किया। निदेशक सकलदीप भगत ने मातृत्व को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि मां ईश्वर की साक्षात प्रतिमूर्ति है, जिनके बिना जीवन अधूरा है। सभी छात्रों ने अपनी कलाकृतियों माताओं को समर्पित की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में शिक्षिकाएं सावित्री और रिया भी मौजूद थीं और अंत में केक काटकर समारोह का समापन हुआ। खूंटी से सीनियर संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के हरिहरपुर स्थित KS पांडे पब्लिक एकेडमी में मातृत्व दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन और दीप प्रज्वलन से हुई। प्रबंधक निदेशक डॉक्टर अमरेंद्र भूषण पांडे ने माताओं को अदम्य साहस व तपस्या की प्रतिमूर्ति बताया। वहीं हर्षिता पांडे ने सीमा पर देश की बेटियों की वीरता को नमन किया। विद्यालय परिवार ने सैकड़ों माताओं व बहनों को अंग वस्त्र, मोमेंटो और बुके देकर सम्मानित किया। प्राचार्य आलोक श्रीवास्तव ने मातृत्व के गौरव को रेखांकित करते हुए कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की। कार्यक्रम में शिक्षकगण और बड़ी संख्या में माताएं बहनें उपस्थित रहीं। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के गधियाव गांव के समीप एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवार अधेड़ व्यक्ति को टक्कर मार दी। मिर्जापुर के कुसार गांव निवासी कृष्ण मोहन पांडे अपने बेटे के साथ बाइक पर नैनी से अपने गांव जा रहे थे, तभी सामने से आई कार ने उनकी बाइक को टक्कर मारी। दुर्घटना में कृष्ण मोहन पांडे बाइक से गिर गए और कार में फंसकर काफी दूर तक घसीटते गए। गंभीर रूप से घायल कृष्ण मोहन को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। हवा महल विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य ने सड़क किनारे स्थित एक फूड स्टॉल पर भगवान श्याम के नाम और तस्वीर को देखकर आपत्ति जताई। बाबा ने कहा कि इस तरह के कार्यों से हमारे देवी देवताओं का नाम और स्वरूप गलत तरीके से जुड़ना अनुचित और आस्था का अपमान है। उन्होंने स्टॉल संचालक से शांतिपूर्वक बात करते हुए कहा कि व्यापार हर किसी का अधिकार है, लेकिन धर्म का अपमान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बाबा का ये कदम सनातन संस्कृति और मर्यादा की रक्षा के प्रति उनके संकल्प को दर्शाता है। जयपुर से सीनियर संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। स्पीड न्यूज में फिलहाल आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।